मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, हमें संपूर्ण संसार के साथ चलना होगा। देश को बेच देंगे, देखिए आप देश को बेच देंगे, बेचने की कहां से बात बताइए। आप ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो ऐसी आई थी। आप इस तरह दिग्भ्रमित पेप्सी और कोक जब आया था, पेप्सी और जो कोक जब आया था, थम्स अप और आप बताइए, देख चुके हैं। हल्दीराम की दुकान खुलने से कितनी मिठाइयों की दुकानें बंद हो गई? कांग्रेस की वजह नहीं है, वो कांग्रेस की वजह नहीं है। कितनी दुकानें? एक करके मैं प्रोफेसर एच के सिंह से पूछना चाहूंगा। देखिए प्रोफेसर एच के सिंह साहब, ये मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये तो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, तो ये तो एक दूसरे की बात को काटेंगे ही काटेंगे। और मुझे लगता है कि न पूरा सच न भारतीय जनता पार्टी की बात में है, न पूरा सच कांग्रेस पार्टी की बात में है, सच शायद बीच में कहीं है। तो प्रोफेसर एच के सिंह, आप क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, आप बताइए कि इन दोनों के बीच में सच कहां है? देखिए मनोज जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि एफडीआई पर जो अभी तूतू मैमे हो रहा है जी, संसद ने भी देखा किस प्रकार से बातें हुई जी, और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने बाहर, संसद से बाहर निकल गए, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप देखिए, एक पहले मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, फिर एक 2 सेकेंड में आपके पास में आ रहा हूं। जी जी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यहीं कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी चाहे लाख कह ले जी जी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जिस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है एफडीआई को, ये बेबुनियाद है। इमरजेंसी को भी जस्टिफाई कीजिए, 60 साल से रह रहे हैं, आज के करप्शन को भी जस्टिफाई कीजिए, सारे चीज़ों को जस्टिफाई कीजिए। एफडीआई को जस्टिफाई प्रत्येक स्तर पर नहीं किया जा सकता। एफडीआई से फायदा भी कुछ है, जो मध्यम वर्ग और जो आप कह लें ऊपर के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, उनको लाभ होगा। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं उनको एफडीआई से लाभ नहीं होना है। दूसरी बात, एफडीआई जिसको रिप्लेस करेगा और जिसको नौकरी देगा, दोनों में बड़ा अंतर है। रिप्लेस करेगा हॉकर्स को, रिप्लेस करेगा छोटे छोटे जो लोग हैं उनको रिप्लेस करेगा, खुमचे वाले, ठेले वाले, इनको रिप्लेस करेगा। और नौकरी देगा किसको? नौकरी देगा एफडीआई जो कंप्यूटर लिटरेट है, उसको नौकरी देगा। एक भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो उसको नौकरी देगा, और उसके बाद में जो हमारे आज जो इंटरप्रेन्योर क्लास है वो रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद में आप देखिए, मैं तो हतप्रभ रह गया, जैसे वॉलमार्ट से भी घूस लिया गया। किसने घूस लिया भाई? अब बताइए। तो ये घूस की जो परंपरा है और ये जो आदत लग गई है लोगों को, जो चाहे किसी भी दल के हो, मैं एक दल की बात नहीं करता, चाहे जिस भी दल के नेता हो, जिसको घूस खाने की आदत भारत में लग गई है, तो ये इसमें से भी एक रास्ता निकाल लेंगे। अब देखिए भारद्वाज बात को मैं बीच में काटना चाहता हूं। सबसे पहले तो एफडीआई के संदर्भ में भ्रांतियां न फैलाई जाएं। एफडीआई सर्वप्रथम 10 लाख से ज्यादा आबादी के जो शहर हैं केवल उनमें लागू होने की योजना है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत केवल 53 शहर आ रहे हैं इस भारत के, ये हो गए। और यह भी मान लीजिए कि जिस राज्य को नहीं करना है वो लागू भी नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत जितना भी फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जितना भी पैसा आएगा, उसका 50% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में विकास योजना और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रायोजित किया गया है, यह नियोजित किया गया है भारत की सरकार के अंदर। एक तो यह बात है कहना कि कस्बे वाले का, गांव वाले का, रेहड़ी वाले का रोजगार उड़ जाएगा, यह देश को भ्रमित करने वाली बात है। कांग्रेस का समर्थन तो कर नहीं। मैं एचके सिंह साहब की बात और आज कहने का मतलब शायद एचके सिंह साहब कहने का मतलब, शायद सिंह साहब का कहने का मतलब ये है कि जो वॉलमार्ट में लड़का या लड़की जो नौकरी करने जाएंगे वो हॉकर की तरह अशिक्षित तो नहीं हो सकते, वो थोड़ा सा मतलब वो जैसे कंप्यूटर लिटरेट। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर केएफसी ने दुकानें खोली तो क्या ढाबे बंद हो गए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हल्दीराम ने दुकानें खोली, क्या हलवाइयों की दुकानें बंद हो गई? क्या इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो आप जगह जगह मॉलों में, शॉपिंग मॉलों में जाएंगे, क्या जो छोटे छोटे उद्योग जो दुकानदार थे वो बंद हो गए? ऐसा नहीं होता है। इससे एक अच्छे माहौल, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है, जो एंड यूजर है उसको अच्छी सर्विस मिलती है, और जो रेट है वो कहीं ना कहीं पे डाउन होते हैं। भारद्वाज जी, अपने मित्र से एक बात पूछना चाहता हूं और उसका उम्मीद करता हूं बहुत फेयर आंसर मिलेगा। अगर सब कुछ इतना अच्छा है, सब कुछ इतना रोजी रोजी है, तो सिर्फ 10 लाख वाले शहरों में क्यों है? आपने पूरे हर शहर में क्यों नहीं कर दिया?
इस बात का पहले देखिए, एक मिनट, पहली चीज एक करके हाँ, क्यों नहीं कर दिया बताइए भारद्वाज जी, क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है 10 लाख से ज्यादा जो शहर, आबादी वाले जो शहर हैं, उसके बीच में बहुत सारी मंडियां लगती हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक सब्जी उत्पादक सब्जी का उत्पादन करता है, उसके पश्चात वो एक छोटी सब्जी मंडी के अंदर अपना दलालों को बेचता है, वो सब्जी मंडी वाला बड़ी सब्जी मंडी में अपने दलालों को बेचता है। इसी प्रकार से किराना के माध्यम से, और कहीं ना कहीं पर जो वहां पर कस्बों, जो 10 लाख से ज्यादा आबादी के जो शहर हैं, उनके अंतर्गत महंगाई इसलिए बहुत ज्यादा है, वो किसानों को भी फायदा नहीं पहुंच रहा, जो अपर मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको भी फायदा नहीं पहुंच रहा। इस प्रकार से एफडीआई के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिले, साथ ही साथ जो उपभोक्ता है, जो उसको 10 लाख से ज्यादा आबादी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो रहने वाला जो आम आदमी है, उसको कहीं ना कहीं पर इससे फायदा। क्या किसान वॉलमार्ट के अंदर जाएगा? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, इसके अंदर ये किसान की कहा गया है कि 50% से अधिक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो वहां पर कोल्ड स्टोरेज में खर्च करेंगे, वो वहां के किसानों के हित में फायदे में काम करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एज उपभोक्ता, जब मैं उपभोक्ता की बात करता हूं, क्या एक एवरेज मिडिल क्लास कस्टमर साइकिल वाला या स्कूटर वाला खरीदने जाएगा? देखिए, पहली चीज, बाइक वाले, स्कूटर वाले ये नहीं जाएंगे। जाएंगे कौन? कार वाले, मर्सिडीज वाले, इस टाइप के लोग, फोर्थ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको फायदा, जो आपके हिसाब से कहना चाहते हो। दूसरी बात, नहीं देखिए, इसमें एक बात शायद उन्होंने नहीं कही, मैं जोड़ना चाहूंगा, जो भारद्वाज जी ने शायद इसमें जल्दी में नहीं जोड़ पाए। देखिए, आज जो इन्होंने पहले बात कही थी, वो बात इस समय यहां पे कनेक्ट होती है कि 3 रुपए की चीज जो किसान बेचता है, वो जब अगर उपभोक्ता को 30 रुपए में मिलती है, तो ये जो 10 गुना दाम हो जाता है उसका, वो वास्तव में बिचौलियों ने इतना ज्यादा एक स्ट्रैंगल होल्ड बना लिया है कि मतलब सब्जी मंडी में, अगर दिल्ली की सब्जी मंडी में, कहीं आजादपुर सब्जी मंडी में कोई आदमी जाके वास्तव में वो सब्जी बेचना चाहे तो उसको घुसने नहीं देंगे, अगर वो उस समूह का एक सदस्य नहीं है। तो ये बिचौलियों का स्ट्रैंगल होल्ड तो है खुराना जी, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा यही तो इनसे सवाल है कि क्या एफडीआई आने से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे? बिचौलियों का रंग रूप चेंज हो जाएगा? होगा क्या? एक्स कंपनी जो बाइंग एजेंट होगी उस मल्टीनेशनल कंपनी की, वॉलमार्ट की या टेस्को की, वो इंडिया में आएगी। आपके जो कहना चाहते हो कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, मेरे हिसाब से बिचौलिए बढ़ जाएंगे। मैं मानता हूं कि शुरू में दाम जरूर कम होंगे, लेकिन जो इनकी पॉलिसी होती है, ये हम पेप्सी में भी देख चुके हैं, ये हम कोक में भी देख चुके हैं। शुरू में दाम कम किए, इन्होंने खत्म किया मार्केट को, मोनोपोली कर दी। इतिहास गवाह है, वर्ल्ड के अंदर जहां मोनोपोली हुई है वहां पे शोषण हुआ है। आज वॉलमार्ट अमेरिका के अंदर स्टोर नहीं खोल सकता। आज वहां पे सुपर सैटरडे मनाया जाता है, जिसमें बराक ओबामा जो वहां के राष्ट्रपति हैं, सैटरडे को बाइंग करने जाते हैं लोकल हॉकर से, छोटे स्टोर में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जहां ये मोनोपोलीज होती हैं, वहां कहीं ना कहीं शोषण होता है। लोकल हॉकर्स का इसमें कदापि अहित नहीं है। आप खुराना जी लोगों को मिसगाइड न करें। ये बिल्कुल गलत बात है। बता रहा हूं जो हो रहा है, जो इस देश के अंदर आवश्यकता है, जो अमेरिका में आवश्यकता है। भारद्वाज जी, अमेरिका में आपकी शायद जानकारी में होगा, अमेरिका में वॉलमार्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट चल रही है, और वहां पे बैन है वॉलमार्ट। वहां पे आज की डेट में नए स्टोर नहीं कर सकते। आप एक कंपनी माफ कीजिए, मैं टोक रहा हूं क्योंकि अब ब्रेक का वक्त भी हो गया। वो कंट्रोल रूम से लगातार शिव प्रसाद मुझे बोले जा रहे हैं, तीसरी बार बोल चुके हैं कि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो शिव प्रसाद ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद वापस आते हैं फौरन।